बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी, जो मुख्तलिफ तरह की एनर्जी हैं, हम कैसे उन एनर्जीज को इलेक्ट्रिक करंट में बदल सकते हैं। हमने जनरेटर्स को पढ़ा, हमने देखा कि कैसे जनरेटर्स काम करते हैं, हाइड्रल पावर स्टेशन से हम कैसे बिजली पैदा करते हैं, सोलर पावर स्टेशन से या सोलर पैनल से हम कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बिजली पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट, ये सारी चीजें जो बिजली के साथ मुंसलिक हैं और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनको इस्तेमाल भी करते हैं। कर रहे हैं ना बेटा, बिजली का इस्तेमाल तकरीबन हर चीज में, हम मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, पंखे चलाने के लिए, एयर कंडीशन चलाने के लिए, टेलीविजन चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, मशीनें चलाने के लिए, हत्ता कि अब तो गाड़ियां चलाने के लिए। इसी तरह मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, इंजीनियरिंग के बहुत सारे हैं, यानी जिंदगी के हर शोबे में ऐसे आलात हैं कि जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, करंट और चार्ज के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे ताकि आप जान सकें कि ये सारे मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, ये एनर्जी हम कैसे जो है, ये एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट, चार्ज, ये कहाँ से आता है, ये रियली है क्या, हकीकत में क्या है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा जो हमारा जो टॉपिक है ये है वो लिस्ट जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें सबसे पहले है बेटा चार्ज, कि चार्ज है क्या। आप जानते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज, लेकिन इन रियल ये चार्ज आता कहां से, ये है क्या चीज, ये कहां से आता है, कैसे है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज जो है ये स्टैटिक भी होता है, एक सतह पे भी आ सकता है, किसी एक ऑब्जेक्ट की सतह पे भी आ सकता है, यानी कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और कोई चीज नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। ये क्या है, ठीक है बेटा। स्टैटिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक चार्ज के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हालांकि दोनों इलेक्ट्रिसिटीज है, एक स्टैटिक है और दूसरी जो है वो करंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और बाकी चीजों में से नहीं गुजरता, तो इसके पीछे वजह क्या है, ये क्या होते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम देखेंगे कि सर्किट्स, ये जो वायरिंग हुई होती है ना बेटा बिजली की, सब जो है अगर आप देखें पावर जनरेशन से लेकर जहां पे बिजली पैदा हो रही है और इस पंखे के आने तक पूरी एक लाइन है, एक फ्लो है। जैसे पानी दरियाओं से नहरों में, नहरों से खालों में, खालों से खेतों में जाता है ना बेटा, या पानी के रेजरवायर से पाइपों के जरिए होता होता हमारे वॉशरूम में, बेसन में, शावर में जाता है ना मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह बेटा करंट का भी एक फ्लो है, करंट का भी एक बहाव है कंडक्टर्स के अंदर, और वो जो रास्ता तैयार करता है उसको सर्किट कहते हैं। और सर्किट कई किस्म के होते हैं, उनमें हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज अब हम पढ़ेंगे कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, और सर्किट की एक और डिवीजन भी है, पैरेलल सर्किट क्या होते हैं और सीरीज सर्किट क्या होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रोजमर्रा जिंदगी में कौन कौन सी, क्योंकि एनर्जी के बारे में एक बात आप याद रखें कि एनर्जी जो है वो एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, एक किस्म से। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आपने पढ़ा था ना कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि मादे को ना पैदा किया जा सकता है न तबाह किया जा सकता है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन तवानाई को न पैदा किया जा सकता है न फना किया। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब हीट एनर्जी जो है उसको हम बिजली की तवानाई में बदल सकते हैं, हर की तवानाई को हम हरारत की तवानाई में बदल सकते हैं, बदलती है तवानाइयाँ। रोशनी की तवानाई सूर्य से रोशनी की शक्ल में आती है, लेकिन जब किसी चीज से टकराती है तो उस चीज का टेम्परेचर बढ़ा देती है, यानी कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। समझ आ रही है? तो ये भी हम देखेंगे कि जो बिजली की तवानाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी एक तवानाई की किस्म है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको कितनी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। मतलब ये पंखा चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, हरकत में बदल रहा है।
तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक का। तो लेट्स स्टार्ट। इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बयान करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि आप इनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके इस्तेमाल में है। हर घर में बिजली है, हर घर में बिजली के आलात मौजूद हैं। अब मेरा इरादा यह है कि जब आप इस चीज़ को पढ़ लें तो आप इन सब चीज़ों को जैसे पहले देखते थे वैसे ना देखें, बल्कि इनको साइंटिफिकली, जैसे अल्लाह पाक भी फरमाता है कि गौर फिक्र करें, हर चीज़ के पीछे गौर फिक्र करें कि वो कैसे काम कर रही है। जैसे अल्लाह पाक फरमाता है ना, कौन है जो आसमानों से बारिशें बरसाता है, कौन है जो जमीन से पौधे पैदा करता है। इसी तरह बेटा ये तमाम मज़ाहिर जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कोई अब से नहीं है, ये तो आसमान के अंदर अगर आप देखें जब से ये दुनिया वजूद में आई है इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। इंसान ने बस इसको हार्नेस करना सीखा है, इसको प्रोड्यूस करना सीखा है। अब हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और हमारी जिंदगियां इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि यही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। क्या है ये? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमारी रोजमर्रा जिंदगी अब इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, सो इसको जरूर समझिएगा। इससे जो आपकी रोजमर्रा की जो सोच है वो इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएगी। जो आप ले मैन की तरह, एक अनपढ़ इंसान की तरह नहीं बल्कि पढ़े लिखे इंसान की तरह पूरे कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। तो जानने वाला और ना जानने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाता है कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता, बल्कि जानने वाला ऐसा है जैसे जिंदा है और ना जानने वाला ऐसा है जैसे डेड है, मुर्दा है। ठीक है बेटा, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप जानने वालों में शामिल होंगे। जी लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। जी सर। सबसे पहले बेटा चार्ज। अब चार्ज आया कहां से? तो मैं आपको बताता हूं कि जब हमने एटम के बारे में पढ़ा था तो हमने एटम में 3 पार्टिकल्स कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमने एटॉमिक मॉडल भी बनाया था ना बेटा, एटॉमिक मॉडल जिसके इर्द गिर्द जो है उसके ऑर्बिट्स हैं और सेंटर में न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और गायनों में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। क्या थे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये है बेटा चार्ज की वजह। हर एटम, कोई भी दुनिया की कोई भी मादी चीज जो है वो सब एटमों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? एटम। और एटम के अंदर दोनों ही चार्ज बाय डिफॉल्ट इसकी स्ट्रक्चर में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये है चार्ज। अब समझ आ गई ये चार्ज कहां से आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कहां से आता है? ये मैटर की क्वालिटी है। ठीक है ना बेटा, कि अब दूसरी चीज देखें कि ये जो चार्ज है इसमें हमने देखा है कि तमाम मादा, अगर मादा जो है वो एटम से मिलकर बना है तो उसमें ये होता है बेटा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ मटेरियल्स के अंदर ये जो बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन है ये समटाइम्स फ्रीली फ्लोट करते हैं, एक एटम से दूसरे में जा सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में। यही केमिकल रिएक्शंस का, आयंस बनने का यही प्रोसेस है ना, कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं ये शेयर, और समटाइम्स वैसे भी निकल जाते हैं, समटाइम्स वैसे भी इतने छोटे हैं कि ये मूव करते रहते हैं। अब फर्ज करें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, आपने कभी तजुर्बा किया है? किसी के पास कंघी होगी, कंघी दें और छोटे छोटे कागज के टुकड़े भी दें, कंघी दें और छोटे छोटे कागज के टुकड़े भी बनाएं। अब देखिए मैं ये कंघी फेर रहा हूँ, इधर आए एक बच्चा, आप ऐसे करें, आप आए, आप आए इधर मुझे दे दें। आप इस कंघी को ना बालों में फेरें, इधर खड़े हो जाए, यहाँ खड़े होकर बालों में फेरें 3-4 बार अच्छी तरह, जोर जोर से फेरें, जल्दी जल्दी फेरें। अब देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चार्ज जो है बाज़ औक़ात ऐसे भी शिफ्ट हो जाता है। अब ये कंघी फेर रहे हैं ना बार बार, अब होगा क्या कि या तो कंघी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इस पे कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। और ये क्या है? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब आप ऐसे करें कि इसी कंघी को आप इन टुकड़ों पे लेके आए, लगाएं इन टुकड़ों के करीब पर। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्यों कागज क्यों इसके साथ उड़ उड़ के चिमट रहे हैं? किसी को चिमट रहे हैं ना? बेटा ये मैजिक नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये क्या था? ये जब इन्होंने इसको फेरा तो बेटा या तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया सरकत की वजह से और रबड़ की वजह से, या नेगेटिवली चार्ज हो गया, जबकि ये क्या थे? ये न्यूट्रल है, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल है। रगड़ने से या ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। अब ये न्यूट्रल जब इसके करीब जाता है
तो इसमें जो चार्ज है या पॉजिटिव को अपनी जानिब खींचता है या नेगेटिव को, बेटा इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज एक जगह पे रुका हुआ है, चार्ज पार्टिकल एक सतह पे या पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, इसको कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या बरक़े-सुकूनी, या क्या कहेंगे? बरक़े-सुकूनी। स्टैटिक चार्ज ये किसी भी मादे की सतह पे आ सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली पैदा हो सकता है। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं बरक़े-सुकूनी या स्टैटिक चार्ज। अब समझ आ गई है? जब हमने रगड़ा तो बालों पे और कंघी पे मुख्तलिफ चार्ज आ गए, मुख्तलिफ चार्ज या तो पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए। जब वो चार्ज हो गए तो इसके मादे के अंदर, क्योंकि मैटर एज ए होल न्यूट्रल है, लेकिन जब हम किसी चार्ज चीज को उसके करीब लाते हैं तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। इसकी वजह से इनमें मैग्नेट की तरह एक कशिश पैदा हुई। ये क्यों पैदा हुई है? इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी सतह पे मुस्बत या मनफी चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि बेटा जो भी सोर्सेज है, मसलन आपकी बैटरी है या ये बिजली के सोर्स है, जब हम किसी कंडक्टर को उसके साथ जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पार्टिकल्स उसमें बहना शुरू हो जाते हैं, उसमें बहना शुरू हो जाते हैं और बहते हुए चार्जेस को कहते हैं करंट। जब कोई चार्ज, और अमूमन ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल जो है वो बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं करंट। इसको हम क्या कहते हैं? करंट। करंट नाम से तो आप वाकिफ है ना, बिजली का करंट। तो करंट क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर दौड़ते हैं, अब फर्ज करें लाइट है और ये पंखा चल रहा है, इट मींस कि इसके अंदर करंट बह रहा है, करंट बह रहा है। इस बहने वाली एनर्जी को हम करंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई डेफिनेशन करंट की। अब हमने देखना है कि करंट को क्या हम मुहैया कर सकते हैं? फिजिकल मिकदार है। करंट क्या है? एक फिजिकल मिकदार है। जैसे एक पाइप के अंदर पानी बहता है ना, तो हम उसको माप सकते हैं, पानी को माप सकते हैं ना। आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, उसमें लिक्विड ही होता है ना, आप पेट्रोल डालते हैं तो वो बताता है अब 1 लीटर चला गया, 2 लीटर चला गया, 3 लीटर। अब ये जो चार्ज है ये भी बहाव है, करंट भी एक बहाव है, हम इसको माप सकते हैं। लेकिन इसको मापने के लिए जो हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं, या मीटर इस्तेमाल करते हैं उसको बेटा कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। यानी हम एमीटर से इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं? एमीटर से। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। और आपने कभी देखा है इलेक्ट्रॉनिक वालों के पास जाएं तो वो मुख्तलिफ जो आलात होते हैं उनको 2 टर्मिनल्स लगाते हैं और पिने ऐसे मूव करती है ना, तो वो बेटा वो यही है, उसको क्या कहते हैं? एमीटर। उसमें रेजिस्टर को मापने का भी होता है, उसमें 3-4 मीटर होते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट को मापने का आला क्या है ये आपने याद रखना है, एमीटर। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या यूनिट है? एम्पियर। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापा जा सकता है। इसको मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एमीटर। और जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को ए से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? ए से। ठीक है बेटा, ये थी फिजिकल क्वांटिटी और इसको माप करें। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। अब आपने पहले जब हमने हीट ट्रांसमिशन और हीट के बारे में पढ़ा था वहां पे भी हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़े थे ना बेटा? हीट कंडक्टर और हीट इंसुलेटर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, कुछ जो है वो नहीं गुजरने देते। मसलन लोहा, धातें जो है वो सारी कंडक्टर है हीट की, और जबकि लकड़ी, शीशा ये जरा कमजोर कंडक्टर थे, ये अपने अंदर से उस तरह हीट को गुजरने नहीं देते। इसीलिए हम जितने भी बर्तन बनाते हैं वो सारे के सारे धातों से बनाते हैं ताकि कम एनर्जी से ज्यादा खाना पक जाए। ऐसे ही है ना, ये हमने डिस्कस किया था। इसी तरह बेटा अगर ये चार्ज पार्टिकल्स बहते हैं तो ये भी मादे में बहते हैं। कुछ मादों में तो ये बड़े इजीली बह जाते हैं, बड़ी आसानी से बहते हैं, लेकिन कुछ में ये नहीं बहते। जिन मटेरियल्स के अंदर ये बहते हैं चार्ज पार्टिकल, यानी करंट फ्लो कर सकता है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के कंडक्टर। उनमें क्या है? हमारी तारें किससे बनी है? कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से,
ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कंडक्टर हैं। जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी क्या हैं, कंडक्टर हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। समझ आ रही है? तो जितनी भी धातें हैं ये सारी की सारी कंडक्टर्स हैं, यानी ऐसे मादे जिनके अंदर करंट इजीली गुजर सके उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब देखिए हमारी जो केबल्स होती हैं, तारें होती हैं, जो घरों में यूज होती हैं, हम फिटिंग के लिए यूज करते हैं, उनमें कॉपर वायर्स होती हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, उनके ऊपर प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। अगर आप प्लास्टिक के ऊपर से पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन जहां से वो हल्का सा लीक भी हुआ अगर वहां पे आपने टच किया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लगता है ना ऐसे ही? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है, जो उसके ऊपर इंसुलेशन की होती है वो नॉन कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन। जो तारों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन। ठीक है, वो कौन से मटेरियल से की जाती है, प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, इसलिए हम ऐसे मादों को इंसुलेटर कहते हैं। और कौन सा मादा इंसुलेटर हो सकता है, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, कागज, ये सारे क्या है, रेत, मिट्टी, ये सारे रबड़, प्लास्टिक क्या दिया, रबड़, ग्लास यानी शीशा, ये सारे क्या है, इंसुलेटर है। अब याद रहेगा, कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, और इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता। ये दो टर्मिनोलॉजी भी आपने याद रखो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम टर्म पे चलते हैं, वो है बेटा सर्किट। वो क्या है, सर्किट। अब देखें, किसी भी चीज को चलाने के लिए अगर आप बैटरी को देखें, अगर आप बैटरी से कनेक्शन लगाएंगे उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर हमने उसके साथ बल्ब को जलाना है तो लाजिम बात है, एक केबल पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, एक केबल नेगेटिव के साथ लगाएंगे, और दरमियान में उसके बल्ब लगाएंगे। अब बल्ब जलाने के लिए करंट जो रास्ता अख्तियार करता है उसको बेटा कहते हैं सर्किट। उसको क्या कहते हैं, सर्किट। मसलन अगर ये पंखा चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्लोज सर्किट है, यानी करंट इसमें बह रहा है, करंट इसमें बह रहा है, सोर्स से करंट इसमें बह रहा है। अगर मैं इसके बटन को ऑफ कर दूं तो वो अब सर्किट मुकम्मल नहीं है, वो टूट गया, वो दायरा टूट गया है। फर्ज करें कि ये एक सर्किट है, ठीक है, और ये है बैटरी, और ये उसके टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब ये इनके साथ जुड़ा होता है तो ये बल्ब रोशन है, तो ये क्या हो रहा है, बल्ब ये रोशन है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ये सर्किट नामुकम्मल हो जाएगा, सर्किट नामुकम्मल हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सर्किट किसे कहते हैं, सर्किट वो रास्ता है, वो कंडक्टर का एक लूप है जिसको अख्तियार करके करंट गुजरता है, जिसको अख्तियार करके करंट गुजरता है, यानी करंट के गुजरने का रास्ता जो है उसको सर्किट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपके बोर्ड में वायरिंग हुई होती है ना, इधर से उधर, ये सारे सर्किट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सर्किट्स हैं। ठीक है बेटा, अब ओपन और क्लोज सर्किट क्या है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये दायरा मुकम्मल होता है, फ्लो मुकम्मल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज सर्किट, यानी हमने क्लोज कर दिया है और उसमें बहना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब हम इस दायरे को खोल देते हैं स्विच के जरिए, अगर हम यहां से काट देते हैं तो बल्ब या पंखा चलना बंद हो जाता है, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। तो इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। यानी जब ये पंखा ऑन है तो ये क्लोज सर्किट है, पंखा ऑन होगा तो कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट। अगर मैं पंखे को ऑफ कर दूं तो ये कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट। यानी ओपन सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाता है और क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने किया है पैरेलल एंड सीरीज सर्किट, पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। फर्ज करें कि यही सर्किट हम ले लेते हैं, ये एक सर्किट बना हुआ है ना, अगर मैंने इसमें 3-4 चीजें लगानी है, फर्ज करें ये पंखा है, ये लाइट है, ये टेलीविजन है, ये सारी चीजें मैंने एक ही लूप में लगा दी, सारी चीजें मैंने एक ही लूप में लगा दी हैं, यानी इनको गुजरने का एक ही रास्ता है। इधर से आ रही बिजली, पहले इसमें गई, फिर इसमें गई, फिर इसमें गई, पहले ए में, फिर बी में, फिर सी में। ठीक है ना बच्चों, इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सीरीज सर्किट। क्या कहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही सीरीज में लगी हुई, सारी चीजें एक ही सीरीज में लगी हैं, और इसके अंदर करंट के फ्लो का रास्ता भी सबके लिए एक ही है।
सबके लिए एक ही है। अगर फर्ज करें इनमें से कोई एक चीज मेरी गड़बड़ हो जाती है, फर्ज करें ये जल जाती है, बल्ब है और वो फ्यूज हो गया, बल्ब है और वो फ्यूज हो गया, तो आप देखेंगे कि जब इस तरह मैं सीरीज में किसी चीजों को जोड़ता हूं तो अगर उनमें से एक भी काम करना बंद करती है तो ये करंट का फ्लो रुक जाता है और ये क्लोज सर्किट से ओपन सर्किट हो जाता है और तमाम चीजें बंद हो जाती हैं, तमाम चीजें बंद हो गई हैं क्योंकि सर्किट ही ओपन हो गया है। उन तीनों में से अगर एक की चीज खराब हुई, वो जल गई या फ्यूज हो गई, जैसे लाइट बल्ब होता है, तो तमाम चीजें बंद हो जाएंगी क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गई। ये है सीरीज सर्किट। इसको क्या कहते हैं कि ऐसी लूप कि जब तमाम अज्जा सर्किट के तमाम अज्जा एक ही लूप के अंदर, एक ही दायरे के अंदर एडजस्ट किए हुए हों और करंट को गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता मिले, तो ऐसे सर्किट को कहते हैं सीरीज सर्किट। ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट। ठीक है बेटा, अब मैं इसको तब्दील कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि इस सर्किट को ऐसे ला के तो एक यहां पे लगाता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया बल्ब, आगे जाता हूं और यहां पे मैं लगा देता हूं पंखा, ठीक है जी, आगे चलता हूं और यहां पे मैं लगा देता हूं टीवी। अब देखें, अब इसके गुजरने के लिए रास्ता सबके लिए अलग-अलग है, सबके लिए अलग-अलग। अगर फर्ज करें ये जल भी जाए तो यहां से सर्किट यूं जा सकता है। अब ये क्या है? ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल। अब ये पैरेलल सर्किट क्या है? ये क्योंकि ये साथ साथ मुतवाज़ी चल रहे हैं और करंट को गुजरने के लिए एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल है। अगर फर्ज करें ये बल्ब, अब अगर बल्ब ये फ्यूज भी हो जाए तो अब ये बाकी चीजें चलती रहेंगी। ऐसे सर्किट को बेटा कहते हैं पैरेलल सर्किट। क्या कहते हैं? पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? पैरेलल सर्किट में वही इसका उसका जो नुकसान था इसमें वो नुकसान नहीं है। एक सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट। ठीक है बेटा, अब पैरेलल सर्किट के अंदर ये फायदा है कि अगर कोई चीज काम करना बंद भी कर दे तो बाकियों के लिए करंट गुजरने के और रास्ते भी मौजूद हैं। इसमें करंट गुजरने का सिंगल रास्ता नहीं है, बल्कि हर जुज के लिए अलग रास्ता है, हर जुज के लिए अलग रास्ता है। हमारे घरों में अमूमन जो फिटिंग होती है वो पैरेलल सर्किट के लिहाज से होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर हम सीरीज में लगाएं तो कोई एक चीज के खराब होने से सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो हमारे घरों में जो फिटिंग होती है वो अमूमन कौन सी होती है? पैरेलल। जी बेटा, तो ये थी पैरेलल और सीरीज सर्किट में। आगे देखते हैं, आगे क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है कि हमने बिजली को पैदा करना भी सीखा। पहले तो हमने चार्ज को सीखा। तो चार्ज क्या है, कहां से पैदा होता है? एटम का साख्त, एटम की साख्त के अंदर मौजूद है, यानी मादे की फितरत में है चार्ज, मादे की समझ आ रही है ना? ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, लेकिन उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल सकते हैं और कंडक्टर में दौड़ सकते हैं, कंडक्टर में दौड़। लेकिन ये कब दौड़ते हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वोल्टेज होगा। क्या होगा? वोल्टेज होगा। इसीलिए अगर आप बैटरी सेल हैं तो उनके ऊपर वोल्टेज लिखी होती है। कोई सेल जो है वो 0.5 वोल्ट का है, तो 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और कोई 120 वोल्ट की है, होती है ना बेटा? ये वोल्टेज है, पावर है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी है। जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ही पोटेंशियल, उतना ही फ्लो ज्यादा होगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि जितनी बड़ी टैंकी होगी और जितनी बुलंद टैंकी होगी उतने ही प्रेशर से पानी निकलेगा ना। तो जितनी बड़ी बैटरी होगी, एक आम सेल है, छोटा सेल है, घड़ी का सेल है, उसमें से जरा करंट कम निकलेगा क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, अगर आप मोटरसाइकिल की बैटरी लें तो उसमें पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है, 12 वोल्टेज की है। अगर आप उससे बड़ी लें, या अगर आप 120 वोल्टेज का ये जो करंट है इसको छुएं तो लग पता जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि जो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे फ्लो बढ़ता जाता है, फ्लो बढ़ता जाता है। एक और चीज बेटा रह गई है, वो ये थी कि करंट के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को देखें, यहाँ पे हमने करंट को पढ़ा था। करंट की 2 किस्में, करंट की कितनी किस्में हैं? 2। ये भी हमारे घरों में यूज हो रही है। मुझे ध्यान में आया कभी बता दो कि ये जो हमारी कॉमन बिजली आती है ये बेटा होती है अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी होती है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट इधर को भी बह रहा है, इधर को भी बह रहा है, बार-बार आता है जाता है। ठीक है, इसके फ्लो की डायरेक्शन बदलती रहती है। एक होता है डायरेक्ट डीसी करंट। कौन सा होता है? डीसी करंट। ये जो हमारी बैटरियां वगैरह हैं इनमें से डीसी करंट निकलता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट, इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही है,
इसकी डायरेक्शन एक ही सिमत में ये बहता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है। एक और टर्मिनोलॉजी करंट के हवाले से ये है, एक है बेटा कन्वेंशनल करंट। क्या है? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट क्या था कि इंसानों ने जब शुरू में इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस किया और इसको इजाद किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए करंट को पैदा किया, तो उन्होंने ये समझा, या केमिकल तरीके से बैटरियों के जरिए करंट को पैदा किया, तो वो ये सोचते थे कि ये जो करंट है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बहाव। किनका है? उन्होंने इसको अभी साबित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अज्यूम कर लिया। उन्होंने क्या किया? ऐसे ही फर्ज कर लिया कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, और ये एटम के पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, यानी प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। अब ये चीज थी गलत, जब बाद में तजर्बात हुए तो ये चीज गलत साबित हुई। लेकिन जो पुराना तरीका था उसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। कन्वेंशनल करंट क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और उनका ये ख्याल था कि ये प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एटम में किस पे है? प्रोटॉन पे है। लेकिन जब बाद में तजर्बात हुए, साइंटिफिकली देखा गया, तो ये साबित हुआ कि नहीं, ये प्रोटॉन नहीं बहते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। वो क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ये माइनस से मुस्बत की जानिब बहते हैं। अब ये कहलाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कहलाता है। ये जो कन्वेंशनल करंट है, अगर हम करंट को ये कहें कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है, अब ये हमारे इलेक्ट्रिशियन जो पुराना तरीका है उसी को यूज करते हैं। कन्वेंशन है, रवायत बन गई है। इसके करने से बिजली की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितने भी ये बात करेंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साइंसदानों ने, अगर हम वो ऊपर वाला कन्वेंशनल करंट समझ लें तब भी ठीक है, या जो रियल करंट है वो भी समझ लें तब भी ठीक है। बात इससे मेजरमेंट में या कोई आगे विजडम हासिल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? तो ये जो पुराना था, जो कि हालांकि गलत है, हालांकि गलत कॉन्सेप्ट था, लेकिन चूंकि उससे हमारी कैलकुलेशन में और हमारी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए साइंसदान इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। चाहे तो कन्वेंशनल करंट को कन्वेंशनल करंट की सूरत में देखें या रियल करंट की सूरत में देखें, यानी कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात एक ही। समझ आ रही है? तो ये दो टर्मिनोलॉजी भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, व्हाट इज कन्वेंशनल। रिवायती करंट से क्या मुराद है? रिवायती करंट ये है कि जब शुरू में साइंसदानों ने करंट को और इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज के जरिए प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, और ये प्रोटॉन्स का बहाव है। इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। लेकिन रियली क्या था कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है और इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट था। अब थोड़ी सी चीजें आप मुझे हेल्प करेंगे कि जब हम बिजली देते हैं तो हम बिजली की एनर्जी को कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिजली की एनर्जी को कौन कौन सी? अब अगर आप ये बिजली आ रही है तो पंखे में ये बिजली किस में कन्वर्ट हो रही है? हरकत की तवनाई। किस में कन्वर्ट हो रही है? बिजली की तवनाई को हम हर की तवनाई में बदलते हैं। अगर फर्ज करें मैं ये लाइट जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? हम बिजली की तवनाई को कौन सी तवनाई में बदल रहे हैं? रोशनी, लाइट की तवनाई। समझ आ रही है बेटा? इसी तरह जब हम हीटर चलाते हैं तो हम क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इसी तरह अगर हम देखें कि टीवी चलाते हैं तो हम लाइट एनर्जी, हम जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है उसको साउंड एनर्जी में बदल देते हैं। आवाजें आ रही है ना? साउंड में बदल दी। और दूसरी तरफ स्क्रीन पे तस्वीरें और मूवी आ रही है तो हम लाइट में बदल रहे हैं। ठीक है? रेडियो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है? इसी तरह हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी हमें तवानाई की फॉर्म चाहिए होती है, हत्ता कि अब तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई, हत्ता कि अब तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई उससे। तो ये बेटा आपने गौर करना है और मुझे आपने कम से कम 10 तरीके बताने हैं अपने घरों में देख के कि हम कैसे जो है वो काम करते हैं। मतलब आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज क्या करता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर लो करने के लिए करते हैं ना एसी के जरिए। अब ये रोजमर्रा का इस्तेमाल है कि जी हम
बिजली की तवानाई से क्या काम ले रहे हैं? टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, कहीं हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, समझ आ रही है, कहीं हम एयर पैदा कर रहे हैं, कहीं हम लाइट पैदा कर रहे हैं, कहीं हम साउंड पैदा कर रहे हैं, समझ आ रही है। और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, किसमें? साउंड एनर्जी में। तो ये आपने मुझे कल जो है आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपने ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा अगर पौधों को देखें तो वो लाइट, तो सॉरी ये एनर्जी से एक तो आपने ये घर में देखा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से हम कपड़े धोते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं और उसी चीजों को पीसते हैं ग्राइंडर में, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टीवी में लेके जाते हैं तो लाइट में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटर को देते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने कम से कम ऐसे 10 जो है आपके एक्सपीरियंस जिंदगी में, आपके घरों में, आपके इर्द गिर्द हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं और हरकत की तबाही में बदल देते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, समझ आ रही बेटा। इसी तरह घड़ियों में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल के जरिए लेते हैं और उसके जरिए हम टाइम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? टाइम। ये स्क्रीन पे टाइम को मेजर करते हैं। तो ये आपने मुझे अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जहां पे भी आप करंट को यूज करते हैं उससे आपने बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या काम में है। हर बंदा जो है वो कम से कम ऐसे 10 काम लिख के लाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम एनर्जी की कोई और फॉर्म पैदा करते हैं और उससे हम फलां काम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है सबको? सो आई एम क्वाइट श्योर कि आप इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को केयरफुली मॉनिटर करेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है। जब तक आपकी बेसिक्स स्ट्रांग ना हो तो आप आगे रिसर्च नहीं कर सकते। इन बेसिक्स को अच्छी तरह याद करना, इनकी विजडम हासिल करना और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में मजीद पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम क्वाइट श्योर कि ये टर्मिनोलॉजीज आपको यकीनन क्लियर हुई होंगी और बहुत नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।